14 फरवरी 2019 एक तारीख जो हर भारतीय के दिल में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। पुलवामा हमला एक ऐसा कायराना आतंकी हमला जिसने पूरे देश को हिला दिया, लेकिन इसने भारत को एकजुट किया उससे और अरूढ़ जज्बे के साथ। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इस अटैक के पीछे क्या और किसकी साजिश थी। जैसे मोहम्मद आतंकी आधारित एक कुख्यात आतंकवादी संगठन है जिसकी स्थापना 2000 में और मसूद अजहर ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने और वहां इस्लामी शासन स्थापित करना है। यह संगठन कई बड़े आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार है, खासकर भारत पर। जैसे मोहम्मद, ये नाम तो आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि जैसे मोहम्मद कौन है और कहां से इसकी स्थापना की गई है। मसूद अजहर को 1999 में भारतीय जेल से रिहा किया गया था, जबकि इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया गया था। इसकी रिहाई के बाद उसने जैसे मोहम्मद की स्थापना की। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का पूरा समर्थन उसे प्राप्त था, जिसने इस संगठन को न केवल धन और हथियार दिए बल्कि आतंकवादी को ट्रेनिंग और सुरक्षित ठिकाने प्रदान किए। जैसे मोहम्मद ने भारत के कई हमले किए हैं। दूसरा हमला पठानकोट एयरबेस हमला 2016 में, तीसरा पुलवामा हमला 2019 में। मसूद अजहर ने ISI और अन्य आतंकी संगठनों से समर्थन प्राप्त किया। यह संगठन कई देशों से चंदा और फंड इकट्ठित करता है, जिसमें आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हवाला और अवैध तरीकों से धन जुटाया जाता है। हालांकि पाकिस्तान ने कई बार जैसे मोहम्मद से दूरी दिखाने की कोशिश की है, लेकिन सबूतों से पता चलता है कि पाकिस्तान को यह संगठन सुरक्षित और सक्रिय है। जैसे मोहम्मद को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और भारत सहित कई देशों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। पुलवामा हमले के बाद भारतीय के कूटनीतिक प्रयासों से मसूद अजहर को मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया। यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत थी, जिसमें जैसे मोहम्मद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब किया गया। आइए चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम ये समझेंगे कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। आदिल अहमदार, जो इसी आतंकवादी संगठन द्वारा तैयार किया गया था, एक गाड़ी में 300 किलो से अधिक विस्फोटक लेकर जम्मू कश्मीर हाईवे पर निकला। लोथापोरा के पास जवानों की बस से टकरा गया। एक भयंकर धमाका हुआ जिसने 40 जवानों की जान ले ली। चालीस वीर सपूत, भाई बेटे पिता, जिन्होंने अपनी जान इस धरती माँ के लिए कुर्बान कर दी, उनका नाम कभी भुलाया नहीं जा सकता। आइए उन शहीदों को याद करते हैं, क्योंकि वो हमारे असली हीरो हैं। इन शहीदों में संजय कुमार यादव, विवेक पांडे, तिलक राज और कई और थे। हर नाम के साथ एक कहानी है, त्याग, बलिदान और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य की। ये हमला सिर्फ आतंक का नहीं, ये हमारे भारतीयता और ताकत की चुनौती थी। लेकिन भारत झुकता नहीं है, भारत कभी हारता नहीं है। इस हमले के बाद सारा देश आग बबूला था और भारत ने ठान लिया था कि हम जवाब इसका देंगे। सिर्फ 2 हफ्ते में 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने जवाब दिया, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। फाइटर जेट्स ने पाकिस्तान को बालाकोट में से जैसे मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप को तबाह कर दिया। ये वही आतंकी संगठन था जिसने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें करीब 200 से अधिक आतंकवादी मारे गए। इस ऑपरेशन की कमान हमारे वीर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने संभाली, जबकि उन्होंने पाकिस्तान के F-16 जेट को भी मार गिराया। तो वह खुद भी हादसे का शिकार हो गए और उनका विमान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में क्रैश हो गया। अभिनंदन को पाकिस्तानी ने कैद कर लिया, लेकिन अभिनंदन सिर्फ एक नाम ही नहीं, वह भारत की हिम्मत और जज्बे का प्रतीक है। पाकिस्तान की गिरफ्त के बाद भी उन्होंने अपने साहस और हौसले को टूटने नहीं दिया। उनके वीडियो को पूरी दुनिया ने देखा और जहाँ पे अदम्य शक्ति के साथ एक सच्चे सैनिक की तरह खड़े रहे। उन्होंने केवल दुश्मन के साथ बहादुरी दिखाई, बल्कि अपने देश को सम्मान रखा। उन्हें कैद किया। क्या हम डर गए? क्या हम झुके? नहीं।
पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे 60 घंटे के अंदर ही अंदर अभिनंदन की भारत में वापसी हुई। 1 मार्च 2019 को पाकिस्तान ने उन्हें रिहा किया, वह भारतीय धरती पर लौटे। सिर ऊंचा और दुश्मन शर्मिंदा, यही है भारत की ताकत। हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बात को सुनिश्चित किया कि पुलवामा का दर्द यूं ही नहीं जाएगा। पूरा देश, हमारी सेना एक साथ खड़ा था, एकजुट, गौरव और तैयार था। और जैसे मोहम्मद, जिसने पुलवामा हमले की साजिश बनाई थी कि सरगना मसूद अजहर को बुलाना नहीं चाहिए, यह एक आतंकी संगठन था जिसने भारत को तोड़ने की कोशिश की। लेकिन भारत ने अपने कूटनीतिक प्रयासों से मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट में डलवाया। अब उसके जैसे हर आतंकी को आज जानता है सिर्फ मौत या जेल। यह सिर्फ हमारी जीत का कहानी नहीं है, यह सिर्फ ऐसी कहानी है जिसमें बलिदान, वीरता और राष्ट्र का गर्व है। यह हमें याद दिलाती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में दर्द सहते हैं, लेकिन हर बार और भी मजबूत होकर उठते हैं। पुलवामा हमले हमारे दिल में एक गहरा घाव था, लेकिन इसने हर भारतीय के दिल में ज्वाला जला दी, एक ऐसी ज्वाला जो अब तक शांत नहीं होगी जब तक आतंकवाद का अंत नहीं होता। और जो भी हमारे देश को कमजोर करने का सपना देखता है, याद रखें, भारत का एक ही भावना है, एक ही भावना है और एक ही शक्ति है, जिसको कभी हराया और झुकाया नहीं जा सकता है। जय हिंद। हमारे सैनिक, हमारी शान, हमारे रक्षा मंत्री। सल्यूट टू ऑल द इंडियन आर्मी who could be dedicated to all their energy and the power to the behalf of the country and for the people of the India. Okay.